सिंध में सियासी मैच पड़ गया। पीटीआई की जारहाना बॉलिंग, पीपल्स पार्टी को 11 साल बाद होम ग्राउंड पर आउट होने का खतरा। इमरान इस्माइल और हलीम आदिल शेख के अंदरूनी सिंध इन स्विंग जॉकर्स। घोटकी के बाद बनु आकिल में भी फील्डिंग सेट की। आरिफ अलवी की कराची में विकेटों के पीछे चौकस। फैसल वोडा की गुगलियां, फवाद चौधरी का धुआंधार स्पिल कल शुरू होगा। जब हम कहते थे जी हम चोरों को पकड़ेंगे, ये कहते थे जमहूरियत खतरे में। आसिफ जरदारी, तुम और तुम्हारा टब्बर जितनी पकड़ियां टोपियां बांध के कौम को बेवकूफ बनाने निकल जाए। तुम जो कार्ड खेलना चाह रहे हो ना पत्ते, सारी तुम्हारी अकलमंदी ब्लैक एंड व्हाइट में आ गई जीआईटी के सामने। तो आसिफ जरदारी साहब, गेम ओवर। आसिफ जरदारी, खेल खत्म हो चुका, तुम और तुम्हारा टब्बर बच नहीं पाएगा। वफाकी वजीर अली जैदी की ललकार। बोले पीपल्स पार्टी के एमपीएस खुद आ रहे हैं, कहते हैं जान छुड़वाएं। पीपल्स पार्टी खुद अपने अराकीन को कंट्रोल नहीं कर सकती। जरदारी के मालशी मुश्ताक ने अयान अली के साथ 88 दौरे किए। सिंध हुकूमत की जमीन बहरिया टाउन में कैसे चली गई? सिंध में पीपल्स पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक बनना यकीनी। 20 से 26 सरकार आ सकते हैं। फैसल वोडा कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत फिर भी बच गई तो नया वजीर आला भी कोई शाही होगा। गवर्नर सिंध से कहा है कि उन पर दूसरी जिम्मेदारियां आ सकती हैं। हलीम आदिल शेख बोले पीपल्स पार्टी अरकान के राब्तों में इजाफा हो रहा है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। सिंध की सियासत में तूफान, क्या बदला जाएगा सूबे का कप्तान? पीपल्स पार्टी के बड़ों की मुशावरत। मुराद अली शाह और नासिर हुसैन शाह की बिलावल भुट्टो से अलग अलग मुलाकात। जराये के मुताबिक पार्टी में मुमकिन बगावत के खदशात पर भी गौर हुआ। नासिर शाह वजारत आला के ख्वाहिशमंद, बैकडोर राबिते शुरू। उधर जियाले भी बिलावल हाउस के बाहर पहुंचे, क़यादत के हक में नारेबाजी। वजीर आला जो हैं वो साईं मुराद अली शाह साहब ही रहेंगे। ये जो झूठे और मनगढ़ंत रेफरेंस दायर किए गए हैं, इनकी भी कोई लीगल फुटिंग नहीं है। ये जो बात करते हैं कि जी इतने लोगों से हमारा राब्ता हुआ है, खरीदो फरोख्त करेंगे हमारे एमपीएस की, हमारे एमएनएस की। क्या पीपल्स पार्टी के एमपीएस हॉर्स ट्रेडिंग करके तोड़े जाएंगे? नासिर हुसैन शाह कहते हैं क़यादत इजाजत दे तो पीटीआई को अपसेट कर सकते हैं। मांगे तांगे की पीटीआई हुकूमत खुद लड़खड़ा रही है। सिर्फ खबरों की हद तक साजिशें हैं। जीआईटी मफरूजों पर मबनी है। मुराद अली शाह का नाम ईसीएल में डालना साजिश है। सियासी इंतकाम बना देंगे नाकाम। मुर्तजा वहाब कहते हैं पीटीआई के 10 से 12 अराकीन राबिते में हैं। पीपल्स पार्टी के 99 अराकीन भी साथ हैं। वफाक में 4 एमएनएस इधर उधर हो जाएं तो वज़ीर आज़म नहीं बचेगा। खुर्शीद शाह कहते हैं सिंध में गवर्नर राज लगाना नामुमकिन है। बिलावल की गिरफ्तारी खतरनाक खेल होगा। नफीसा शाह बोली 1 पार्टी सिस्टम की तैयारियां हो रही हैं। मुल्क की सियासत में ब्लेम गेम रूज पर। अलीम खान और जुल्फी बुखारी की भी एंट्री। पीपल्स पार्टी का सिंध में वही हशर होगा जो नवाज लीग का पंजाब में हुआ। शरीफ बरादरान अब जरदारी के लिए भी एक बैरक का बंदोबस्त कर लें। पंजाब के सीनियर वजीर के वार जरदारी को बचाने के लिए तमाम जोर मैदान में आ गए। वजीर आला सिंध खुद मुस्ताफी हो जाएं, वजीर आजम के मावनी खुसूसी का मुतालबा। जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा केस। एफआईए ने भी कार्रवाई के लिए कमर कस ली। जीआईटी भी इस्लामाबाद पहुंच गई। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गईं। उधर जाली अकाउंट्स केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। चौधरी निसार अली, नवाज शरीफ की हुकूमत इसलिए नहीं खत्म हुई कि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इसलिए खत्म हुई कि उन्होंने सी पैक शुरू करने का गुनाह किया था।
नून लीग को गैर जमहूरी ताकतों के जरिए इक़्तिदार से अलग किया गया। अगर इलेक्शन ठीक होते तो नून लीग को कोई नहीं रोक सकता था। एहसन इकबाल का साबिक साथी चौधरी निसार को जवाब। नारोवाल में पार्टी के यौम तासीस से खिताब में फवाद चौधरी और शेख रशीद को हर दौर के लाउड स्पीकर करार दे दिया। नैब फ्लैगशिप रेफरेंस से मुकदमा साबित नहीं कर सका। नैब की तरफ से पेश की गई दस्तावेजात नामुकम्मल है। एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस का 80 से ज़ायद सफ़हात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला जज अरशद मलिक ने छुट्टी के रोज तहरीर किया। नवाज शरीफ के वकील मुसद्दका नक़ूल अदालत से हासिल कर सकते हैं। सिंध में खत्म न हुआ गैस का बहरान। सीएनजी स्टेशन आज रात से फिर हो जाएंगे वीरान। कराची और दीगर शहरों में सीएनजी स्टेशन आज रात 10 से मंगल की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। सुई सदरन के मुताबिक हंगामी इकदाम सूबे भर में गैस की घरेलू तलब पूरी करने के लिए उठाया गया। वफाकी हुकूमत की मिनी बजट लाने की तैयारियां। इनकम टैक्स की शरह तब्दील ना करने का फैसला। सेल्स टैक्स की शरह 18 से 19% तक रखी जाएगी। सेल्स टैक्स से 250 अरब रुपए से ज्यादा वसूलियां होंगी। गुज़श्ता 5 साल में सी पैक के 11 मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए। चीन ने तफसीलात जारी कर दी। 11 मंसूबों की तकमील का काम जारी। मजीद 20 मंसूबे पाइपलाइन में हैं। सी पैक मंसूबों की कुल सरमायाकारी 18.9 अरब डॉलर है। बड़े शोबों में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवादर पोर्ट और सनती ताउन शामिल। पाकिस्तानियों के लिए 75,000 मुलाजमतें पैदा हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 और 4 जनवरी को तुर्की का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म को दौरे की दावत तुर्क सदर ने दी। आला सतह का वफ्द भी जाएगा। 2 तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद की कतरी वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और हम मनसब से मुलाकातें। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 2 तरफा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। कतरी वज़ीर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान समेत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कतर पाकिस्तान का काबिल एतबार दोस्त है। कराची में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात, गुत्थियां सुलझने लगी। ताने बाने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जा मिले। चीनी कौंसलेट हमला, डिफेंस गाड़ी में धमाके और दीगर वाकयात के लिए स्लीपर सेल को इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने सुराग लगा लिया। कराची में पुलिस ने न्यू ईयर पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। PIB कॉलोनी में बारूद से भरी मोटरसाइकिल पकड़ ली। मोटरसाइकिल गुज़श्ता रोज चोरी की गई थी। सर्च ऑपरेशन में 50 मशकूक अफराद भी ज़ेरे हिरासत। IG का कामयाब कार्रवाई पर टीम के लिए 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सिंध में PP सरकार के तरक्की के दावों का जनाजा निकल गया। जिला कंबर में जनाजा पानी से लेकर गुजरने की दर्दनाक वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुल तामीर न किए जाने पर इलाके के रहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
डेरा भुगटी में भी पानी की बदतर सूरत हाल। बारिश न होने के बायस मरो, लोब, स्याफ और फैलावों में पानी की शदीद किल्लत। लोग गंदे जौहड़ का पानी पीने पर मजबूर। हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई इकदाम न किए गए। 92 न्यूज इलाके के परेशान हाल अवाम की आवाज बन गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम बदस्तूर सर्द और खुश्क। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में 4 जनवरी से बारिशों की पेशगोई। PTM ने डिप्टी कमिश्नर को हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत कर दी। दो 2018 में रावलपिंडी पुलिस की कारकर्दगी मायूस कुन रही। मुख्तलिफ वाक़यात में मौलाना समीउल हक समेत 250 से ज़ायद अफराद को कत्ल किया गया। पुलिस चंद मकामात में ही कातिलों को पकड़ने में कामयाब हो सकी। इक़दाम कत्ल के 400 मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। इब्तदाई नताइज में वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की पार्टी की वाज़ेह बरतरी। अपोजिशन जमातों का हुकूमत पर वसी पैमाने पर धांधली का इल्जाम। इलेक्शन बदतरीन बदनज़मी का शिकार रहे। पुरतशद्दुद वाक़यात में 15 अफराद हलाक, कई जख्मी। गिलगित बल्तिस्तान की एसोसिएशन ने सादिया खान कप 2018 जीत लिया। PF स्की रिजॉर्ट नलतर में इख्तितामी तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी कमोडोर आसिम एजाज ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। उधर पाकिस्तान में फिगर स्केटिंग का खेल भी मुतारिफ। 11 साला लड़की मलाक ने फिगर स्केटिंग से शायकीन पर सहर तारी कर दिया।